Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले कुंभ राशि। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स के साथ। मिसिंग एनर्जी दिख रही है कुंभ राशि। ये कार्ड बता रहा है कि आप ना किसी पर्सन के बारे में कंटिन्यूस थॉट्स लेके आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ थॉट्स लेके आ रहे हैं। जिनके बारे में भी आप विचार कर रहे हो ना, वही पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, क्योंकि इनके बैक ऑफ द माइंड क्या चलता रहता है कि आपको कब ऑफर करना है, आपसे रिकनेक्ट होना है, इमोशंस को शो करना है। लेकिन इनकी कैटेगरी अभी क्या चल रही है, एकदम ही प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना। तो इनके प्रैक्टिकल शो होने से रियलिटी चेंज नहीं हो जाएगी कि बैक ऑफ द माइंड थॉट्स आपको लेके ही चल रहे हैं। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो पेज ऑफ कप्स का आना शो कर रहा है कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो ना, जो पिछले समय से आपको परेशान कर रही थी। अब वो एनर्जीज कुछ आपके फेवर में रिजल्ट्स लाने का काम कर सकती हैं। एक ड्रीमर कैटेगरी से आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। वही ना, ये कार्ड एक फ्लरिश करने की एनर्जीज भी है। तो आपकी लव लाइफ की बात करूं या आपके करियर की बात करूं, एनर्जीज फ्लरिश हो रही हैं। किसी ऐसे मोड में जा रही है ना, जो आपकी कोई विश है, डिजायर है, फुलफिल हो सकती है। अब देख सकते हैं आपका यहाँ पे हार्ट चक्रा हील हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि आप जैसा ड्रीम कर रहे हो, जैसा डिजायर कर रहे हो, देखिए ये मैनिफेस्ट करने का कार्ड है। तो जैसा आप सोचोगे वैसी चीजों को गेन कर पाओगे, लेकिन उसके साथ ना आपको एक्शंस भी लेना पड़ेगा। तो आपके सिर्फ विचार करने से काम नहीं बनेगा, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में भी आपको आना है। ओके, तो जैसा आप विचार कर रहे हैं ना, वैसे ही आपके पर्सन भी एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और ये कुछ आपकी मेंटालिटी को भी डिफाइन कर रहा है कि विद इन 10 डेज आप कोई न्यू प्लानिंग बनाने वाले हो, कोई न्यू स्ट्रेटेजी के साथ अपने शेड्यूल को, अपने डे को ले जाने वाले हो। एनर्जीज दिख रही है ना, जो आपको एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाएगी, और टाइम टू टाइम आपका मैनेजमेंट बहुत सही दिख रहा है। ओके, और कुछ इंजॉयबल वाले मूड में भी आप जा रहे हो। तो या कोई आप पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं, या कोई पर्सन है जो आपको अपने इमोशंस डिफाइन करना चाह रहे हैं। ओके, तो वो अपने इमोशंस आपको शो कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि अभी ना आपकी एक 50-50 वाली सिचुएशन होती थी, मतलब आप कोई भी एक्शन लेने के पहले कंफ्यूज जल्दी हो जाते थे ना, तो वो कंफ्यूजन आपका रिलीज हो रहा है कुंभ राशि। तो बहुत सारे ट्रांजिशन ही आप 10 दिन में देखने वाले हो। देखिए, मैं ट्रांजिशन की बात कर रही थी, यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, मूव ऑन करने का कार्ड आ गया। तो पिछले समय से जिन चीजों से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, उन सारी चीजों को आपने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, रिलीज करना आपने सीख लिया है, लेट गो करना आप सीख गए। जो पर्सन, जो सिचुएशन, जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं करती हैं, उन्हें सभी चीजों को आपने रिलीज कर दिया। ये बता रहा है कि आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब देख लो, यहाँ पे एक कप प्रेजेंट है, और जो कप में एक फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे फायर है तो यहाँ पे सन है। अब डिसीजन आपका है कि आपको चूज किसको करना है, फायर को चूज करना है कि सन को चूज करना है। ऑब्वियसली आप डिस्ट्रक्शन को चूज नहीं करोगे, आप कंस्ट्रक्टिव एनर्जी को चूज करोगे। आप सैड मोड में नहीं जाओगे, हैप्पी मोड में जाओगे। तो ये आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो जितना सही आपका डिसीजन होगा, उतना ज्यादा आपके स्टेप्स भी सही होंगे। तो वही बात है, लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा। जो टॉक्सिक एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में रही हैं, या टॉक्सिक रिलेशनशिप ही आपका रहा है ना, उन्हीं सभी चीजों को आपको मूव ऑन करना है उनसे। देन एक जो लाइफ में मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, स्टैग्नेंट सिचुएशंस ज़्यादा आ रखी थी ना, तो वो मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्री स्पिरिट के साथ आप स्टेप ले पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है कुंभ राशि। मतलब ये 10 दिन आपको
बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड वे में ले जाने वाला है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया वर्ल्ड, तो 360 डिग्री आप चेंज तो देख ही रहे हो। टाइम मैनेजमेंट की जो मैं इतने समय से बात कर रही थी वो आपका सही दिख रहा है, और कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रही है, लक आपके फेवर में काम कर रहा है। तो जो मिस्टीरियस एनर्जी चली आ रही थी ना वो रिलीज हो रही है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आपके फेवर में यहाँ पे काम कर रही है ना, जो आपको ग्रोथ इन प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगी। अगेन ब्लैक एंड वाइट मोड प्रेजेंट है, तो सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। क्लाउड्स वाली एनर्जी है, तो जो क्लाउड्स, जो ब्लर थॉट्स आपके माइंड में चले आ रहे थे ना कुंभ राशि, वो सब कुछ रिलीज हो रहे हैं। और जो फेवर में आपके काम नहीं बन रहे थे, मतलब आप एक्शन ले रहे थे, मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, पेशेंस रखते हो, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन आपके फेवर में रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, तो वो रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं। तो मैंने बोला ना, यहाँ पे टाइम आपके फेवर में चल रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सके इसको यूटिलाइज करिए, क्योंकि समय हर पल एक सा नहीं रहता है। तो अभी अगर आपके फेवर में चल रहा है ना, तो इसमें हार्डवर्क आपको करना है, खाली नहीं बैठना है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, अगर रिलेशनशिप आपका वर्कआउट हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है, तो उसको पॉजिटिव वे में डील करिए। अग्रेसिवनेस में नहीं चाहिए कि आप छोटी सी बात का एकदम ही हैडिक बना लेते हैं, तो हैडिक नहीं बनाना है। ठीक है, रियलिटी को देखिए, देन एक्शन लीजिए। आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है, आपकी एनर्जीज प्यूरिफाई हो रही हैं। ओके कुंभ राशि, आपके पर्सन भी आपकी एनर्जीज को ना समझ पा रहे हैं, तभी वो इतना अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। देख रहे हो आप, मैं बोल रही हूँ ना, समय आपके फेवर में चल रहा है, टाइम कहीं ना कहीं आप अपने हाथ में लेके चल रहे हो, एम्पर वाले मोड में जा रहे हो। पता है, मतलब जो चीज़ें अभी आपको स्टक कर रही थी, परेशान कर रही थी, जो आपके काम नहीं बन रहे थे, वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप किसी नए जॉब में एंटर होना चाह रहे हैं, किसी नए बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आपके फेवर में यहाँ पे सारे काम बनेंगे। और अगर आपके पर्सन कुछ ईगोइस्टिक वे में स्टेप ले रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो उनका ईगो रिलीज हो रहा है। आप एक जो सेल्फिशनेस आपके पर्सन में बिल्ड हो रही थी, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। आप मुझे इगोइस्टिक वे में आगे बढ़ रहे हो, मतलब कुछ ऐसे डिसीजन आप लेने वाले हैं जो लोगों को नजर आ सकते हैं कि आप अपने बारे में सोचते हैं, बट इन रियलिटी आप सबका सोच के कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। और जब एक एम्परर मोड में जाओगे कुंभ राशि, तो ऑब्वियस सी बात है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, अपनी पावर को गेन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हो। और जो कंपैशन आप में मिसिंग चल रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम जीरो हो चुका था, कॉन्फिडेंस वापस से ग्रो हो रहा है। जो आप बाकी लोगों से कंपेयर करते थे और अपने आप को वीक समझते थे, तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। आपकी जो पर्सनैलिटी एटीट्यूड रहने वाला है ना, इतना शाइनिंग रहेगा ना कुंभ राशि, जो अभी लोग आपको डिग्रेड कर रहे हैं ना, वही आपकी इस एनर्जी को देख के ना एक शॉकिंग उनका बिहेवियर रह सकता है। तो अगर आपको ये बनना है ना, तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए, मैं बोल ही रही थी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पेज ऑफ सॉर्ड आ गया। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी, मतलब आपके पास समय कम है, काम ज़्यादा है। तो ये 10 दिन आपका मैनेजमेंट लेके आपको चलना पड़ेगा, या आप कुछ अपनी स्टडी पे भी ध्यान दे रहे हो, या कुछ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आ रहे हो, तो कुछ ऐसा रिस्क लेने वाले हैं ना, जो अभी तक आप सोचा करते थे, आपको फियर चला आ रहा था, वो सब कुछ फियर आपका रिलीज हो रहा है। और आप कोई मेजर स्टेप ऐसा ले रहे हो ना, जो आपको ग्रोथ ही लेके आएगा। और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है रेस्टलेस पर्सनैलिटी को, तो बिल्कुल आपको समय नहीं मिलने वाला है कि आप रेस्ट करो, बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी दिख रही है। और काफ़ी इंटेलिजेंट आपका नेचर रहेगा, नॉलेज को आप गेन कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए आप पढ़ाई कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी सीख रहे हो ना, जो आपको बाकी सभी लोगों से डिफरेंट बनाएगी। कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन ले रहे हैं, एक ओपननेस आप में आती हुई दिख रही है। तो लोग सोचा करते हैं कि आपको वो इस पोजीशन पे जाए, लेकिन आप एक एम्पर बनने के लिए, एक पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत कुछ मेहनत कर रहे हो, तो ये आपको डिफरेंट बना रही है कुंभ राशि। तो मैं बोल रही हूँ ना, आगे आने वाले समय में ना बहुत कुछ चेंजेस देखोगे अपनी मेंटालिटी और अपने एटीट्यूड में। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट अभी आप क्या कहती जा रही थी कि मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो डिफरेंट बनने के लिए। देखिए, हार्डवर्क तो लगता ही है, तो वो हार्डवर्क आप कर रहे हैं, एफर्ट जो आप बना रहे हो ना, यहाँ पर विद इन 3 मंथ आपके रिवॉर्ड मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, एफर्ट दिखना शुरू हो जाएंगे,
पार्टनरशिप आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपके पर्सन पे अगर आपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाए हैं तो वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। दोनों बहुत डिफरेंट एनर्जीज हैं। तो देखिए इन 10 दिन में क्या आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस आते हैं, कैसे आपका बिहेवियर रहता है और आपके पर्सन का बिहेवियर रहता है। मून तो इमोशंस ज़्यादा रखते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड किसी पर्सन से दिख रहे हो। तो मैं एक बात बता दूं, जितना डीपली कनेक्टेड आप है ना, उतना ही डीपली कनेक्टेड वो आपसे हैं। इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। जो इल्यूजन आपको चला आ रहा है वो इल्यूजन रिलीज हो रहा है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं कुंभ राशि। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। स्टे कनेक्टेड विद इन, लेकिन ना आपको अपने आप से ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। वही बात है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। जो यूनिवर्स भगवान आपको मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको रिसीव करिए और इम्प्लीमेंट करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कुंभ राशि। रिमेन पॉजिटिव, एग्जैक्टली तो पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है, तो जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा। यूनिवर्स एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं, ट्रस्ट करिए, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे फ्लावर्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो रियल पर्सनैलिटी आपकी वीक नहीं है, रियल पर्सनैलिटी एम्परर है, तो यही शो करना है आपको। और आपका ही कार्ड आ गया कुंभ राशि। तो आप जो डिजर्व करते हो, जो आपकी रियल आइडेंटिटी है उसको शो करिए, है ना। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। एयर एलिमेंट, अगेन आपका ही कार्ड आ गया। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से अगर आप डील करें, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आ रहा है, एक फ्लो आना शुरू हो जाएगा लाइफ में, और आप कट आउट कर रहे हो उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। चॉइसेस, तो आपका चॉइसेस आपके पास ज़्यादा आ रही हैं आपके करियर में, रिलेशनशिप में। कॉन्शियसनेस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव हो रही है, एक सही डायरेक्शन आप चूज कर पाओगे, एक लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और मैसेजेस ओपन करते हैं कुंभ राशि, क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है आई एम इंटेलिजेंट। तो ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी रखते हैं, तो उसको यूटिलाइज करना है, वही आपको बहुत डिफरेंट बनाएगी। इट इज़ सेफ टू मूव ऑन, तो 8 ऑफ कप्स वही शो कर रहा था, मूव ऑन करिए। अगेन मैसेज आया है, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, बहुत हो गया आपके वेट करने की एनर्जीज। टुडे विल बी अ ग्रेट डे, तो ये मैसेज है एफर्मेशन, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आपके डे में इम्प्रूवमेंट लाएगी, आपकी एनर्जीज में इम्प्रूवमेंट लाएगी। एक्चुअली गेट सेट एंड गो, तो स्टेप लेना है, बहुत आपने टाइम वेस्ट कर लिया है। पेशेंस, तो यह जो पेशेंस है ना उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। तो पेज ऑफ कप्स भी शो कर रहा है, पेशेंस रखे हुए हैं, 8 ऑफ कप्स भी वही शो कर रहा है। तो एम्पर क्या बता रहा है, पेशेंस के रिवॉर्ड को शो कर रहा है, तो पेशेंस रखोगे तो एम्पर बनोगे। ओके, तो समझिए इस चीज को। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन, एम्पर के बाद से ही ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया। फॉर्चून भी वही बता रहा था, ठीक है। एक पीरियड ऐसा शुरू हो रहा है ना कि आप पॉजिटिव एनर्जीज को गेन कर पाओगे। यहाँ बहुत ही अच्छा मैसेज आ गया, न्यू पार्टनर। तो अगर आप किसी नए पर्सन का इंतजार कर रहे हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, या आपके ही पर्सन एक न्यू पर्सनैलिटी, न्यू एटीट्यूड, एक अलग ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको ना एक कमिटमेंट शो कर सकते हैं या अपनी पर्सनैलिटी शो कर सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड है कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।